देख सकते हैं कि इस आर्टिकल में लिखा है वी हैड फेथ टीएन पास्टर टैकल्स गनमैन ड्यूरिंग चर्च सर्विस सेविंग मैनी लाइव्स। ये जो न्यूज है ये 8 नवंबर की है, यानी कि कल की है। और यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं कि किस प्रकार एक गनमैन यहाँ पर खड़ा हुआ है। एक व्यक्ति है जिसे हाईलाइट किया गया है और उसके हाथ में यहाँ पर गन भी है। दोस्तों, घटना कुछ ऐसी है कि नवंबर 7 को संडे वाले दिन नाशविले लाइट मिशन पेंटिकोस्टल चर्च में पास्टर एचकेएल और बाकी के सभी लोग आराधना करने में लगे हुए थे। ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर तकरीबन 40 के करीब लोग थे। और जब ये 40 लोग वहां पर आराधना कर रहे थे तो एक व्यक्ति पब्लिक के बीच में से निकलकर आता है और बाहर गन निकालकर लोगों के ऊपर गन करने लग जाता है कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। वहां पर 40 के तकरीबन लोग थे और ये जो व्यक्ति है जिसके हाथ में गन थी, इसका नाम है डिजायर बगेंडा और इसके ऊपर पहले से ही 15 से ज्यादा ऐसे चार्जेस हैं जहां पर इसकी पुलिस कंप्लेंट दर्ज है। 15 से ज्यादा और भी ऐसे केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं। ये जो व्यक्ति थे डिजायर बगेंडा, ये कलीसिया में आते हैं एक नॉर्मल विश्वासी की तरह दिखाते हुए कि मैं एक नॉर्मल विश्वासी हूँ। आते हैं और कलीसिया में बैठते हैं और थोड़े समय बाद जब आराधना चलती होती है वहां पर, तो आकर चुपचाप बीच में खड़े हो जाते हैं, अपनी गन निकालते हैं और लोगों को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी दौरान जो कलीसिया के वहां पर पासवान थे वो पीछे से आकर इन्हें धक्का मारते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई, जिसकी वजह से हम इसे देख सकते हैं। मैं आपको प्ले करता हूं यहाँ पर ताकि क्योंकि YouTube में कॉपीराइट इशू आ सकता था। यहाँ पर देखिए ये कैसे यहाँ से उठ के आ रहा है और ये देखो गन निकाली, अभी ये गन निकाली और गन दिखाने लगा भी लोगों को। और ये जो पास्टर ने देखो इधर हाईलाइट किया हुआ है साइड में, ये पास्टर धीरे धीरे अभी पीछे की तरफ जा रहे हैं जी, ये बिल्कुल पीछे चले गए हैं और गनमैन बिजी है। और इधर से पीछे से पास्टर ने आके इन्हें धक्का मारा, ये गिर पड़े और फिर बाकी लोगों ने, विश्वासियों ने, एल्डर्स ने उस व्यक्ति को दर दबोचा वहां पर और बाद में पुलिस को बुलाया गया और ऑफ कोर्स इसे जेल में भेजा गया। ये देखिए आप पूरा का पूरा सीन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और इस प्रकार जो पासवान थे, पासवान ने अपनी और बाकी 40 लोगों की जान भी बचाई कलीसिया में। जब पास्टर से पूछा गया कि इस मुश्किल हालात में आपको कैसा लग रहा था, तो पास्टर ने कहा एक बार तो मेरे मन में आया था कि पीछे के दरवाजे से बाहर चला जाऊं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि तू जा और इसे पकड़ ले। और तब मैं वहां पे गया और मैंने पकड़ा। यहाँ पर लिखा है I felt like I was going to use the back door and then I felt the feeling that I would go and grab him and that's what happened। तो उसकी जो इंटेंशन यही थी कि लोगों को मारने के लिए वो आया था। किसने भेजा था, कैसे भेजा था, हैड नो इश्यू, कोई उसके बारे में कोई भी कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन उसकी इंटेंशन यही थी कि वो मारने आया था। यहाँ पर लिखा है कि जो व्यक्ति वो आया था बगेंडा एक चर्च मेंबर भी नहीं था, लेकिन वो जस्ट एक नॉर्मल विश्वासी के रूप में आया, तो किसी ने उसके ऊपर डाउट नहीं किया। इससे पहले वो फरवरी में कहीं दूसरी कलीसियाओं में जाता था और लोगों ने उसको मना कर दिया क्योंकि वो बीच में बहुत ही ज्यादा कलीसियाओं में गड़बड़ी करता था। और लेकिन इस बार अब जब वो आया है तो हाथ में सीधी गन लेकर आया है और वो कह रहा था कि यहाँ पर लिखा है ड्यूरिंग हिज अरेस्ट बगेंडा शेयर्ड दैट ही वाज जीसस एंड दैट ऑल द चर्चेस एंड स्कूल नीड टू बी शट अप। उसने कहा कि जब पुलिस उसे अरेस्ट कर रही थी तो उसने कहा कि मैं यीशु मसीह हूँ, मैं यीशु मसीह का अवतार हूँ, मैं यीशु मसीह हूँ। और जितने भी क्रिश्चियन स्कूल्स हैं या चर्चेस हैं यीशु मसीह के बारे में उन सबको उड़ा देना चाहिए। सो शायद प्रोबेबली कोई मेंटल व्यक्ति है या कुछ भी है, लेकिन ये दोस्तों पूरी अपडेट है कि कैसे इवन चर्चेस पर अटैक किए जा रहे हैं और लाइफ बिल्कुल भी सेफ नहीं है।